नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो क्लास 12th हिंदी है, जिसमें जो खंड काव्य त्यागपथी। तो त्यागपथी में 3 सर्ग में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो पेपर में यानी किसी भी तरह से या तो प्रथम के सर्ग के बारे में पूछ सकता है, या तो द्वितीय या तो तृतीय, या तो प्रथम और द्वितीय दोनों के बारे में पूछ सकता है। तो इसको अच्छी तरह से देखें कि इसमें प्रथम सर्ग में क्या कहानी है, द्वितीय में क्या है और तृतीय में, और इसको पढ़ कर जाएं और बोर्ड पेपर में जो है एग्जाम में पूरा का पूरा इसमें का सही यानी करके आएँ, और इसमें जो है यानी जितने नंबर का प्रश्न है उसमें पूरा का पूरा नंबर मिले। तो इसलिए इसमें देखें इसका प्रथम सर्ग क्या है। तो प्रथम सर्ग में क्या लिखेंगे, तो थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन में आखेट हेतु गए थे, वहीं उन्हें अपने पिता प्रभाकर वर्धन के विषम ज्वर प्रदाह का समाचार मिलता है। कुमार तुरंत लौट आते हैं। वे पिता के रोग का बहुत उपचार करवाते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन उत्तरापथ पर हुड़ों से युद्ध करने में लगे। हर्षवर्धन ने दूत के साथ अपने अग्रज को पिता की अस्वस्थता का समाचार पहुंचाया। इधर हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा बिगड़ती देख आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती हैं। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं मानी और हर्ष के पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता का अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन शोकाकुल मन से राजमहल में लौट आते हैं। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अनुज, बहन राजश्री तथा अग्रज भाई राज्यवर्धन की क्या दशा होगी। इस प्रकार यह जो है यानी प्रथम जो है सर्ग का सारांश है। अब जो है द्वितीय सर्ग में यानी द्वितीय सर्ग में क्या कहानी है, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो द्वितीय सर्ग में राज्यवर्धन हुड़ों को परास्त कर सेना सहित अपने नगर सकुशल लौट आते हैं। शोक विहीन हर्षवर्धन की दशा देख वे बिलक बिलक कर रोते हैं। माता पिता की मृत्यु से शोकाकुल राज्यवर्धन वैराग्य लेने का निश्चय कर लेते हैं, किंतु तभी उन्हें समाचार मिलता है कि मालवराज ने उनकी छोटी बहन राजश्री के पति गौरमन को मार डाला है तथा राजश्री को कारागार में डाल दिया है। राज्यवर्धन वैराग्य को भूल मालवराज का विनाश करने चल देते हैं। राज्यवर्धन गौड़ नरेश को पराजित कर देते हैं, परंतु गौड़ नरेश छलपूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। हर्षवर्धन को जब यह समाचार मिलता है तो वे विशाल सेना लेकर मालवराज से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। मार्ग में हर्षवर्धन को समाचार मिलता है कि उनकी छोटी बहन राजश्री बंधनमुक्त होकर विंध्याचल की ओर वन में चली गई हैं। यह समाचार पाकर हर्षवर्धन बहन को खोजने वन की ओर चल देते हैं कि राजश्री आत्मदाह करने वाली है। वे शीघ्र ही पहुंचकर राजश्री को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। वे दिवाकर मित्र और राजश्री को अपने साथ ले कनौज लौट आते हैं। तो यह जो है द्वितीय जो है सर्ग का कहानी है। अब जो है यानी अगर यानी पेपर में तृतीय सर्ग के बारे में पूछ लिया जाए तो यानी तृतीय सर्ग में क्या लिखेंगे, तो तृतीय सर्ग में लिखेंगे कि हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कनौज पर आक्रमण कर देते हैं। राज्यवर्धन का हत्यारा गौड़पति शशांक भी अपने गौड़ प्रदेश को भाग जाता है। सभी लोग हर्षवर्धन से अपनी कनौज का राजा बनने की प्रार्थना करते हैं, परंतु हर्ष अपनी बहन का राज्य लेने से मना कर देते हैं। वे अपनी बहन से सिंहासन पर बैठने को कहते हैं, परंतु बहन भी राज सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देती है। फिर हर्षवर्धन ही कनौज के संरक्षक बनकर अपनी बहन के नाम से वहां का शासन चलाते हैं। इसके बाद 6 वर्षों तक हर्षवर्धन का दिग्विजय अभियान चलता है। उन्होंने कश्मीर, पंचदन, सारस्वत, मिथिला, नेपाल आदि सभी राज्यों को जीतकर तथा एवं हुड़ और अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश को अखंड और शक्तिशाली बनाकर एक सुसंगठित राज्य बनाया। अपनी बहन के स्नेहवश वे अपनी राजधानी भी कनौज को ही बनाते हैं और अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म, संस्कृति और कला की भी उन्नति पर्याप्त हो रही थी।